नाज़रीन, औरतों को फज्र की नमाज किस तरह पढ़ना चाहिए, इसी तरह औरतों को फज्र की नमाज किस वक्त में पढ़ना चाहिए, उनके लिए बेहतर वक्त कौन सा है, नियत कैसे करना है, कौन सी रकात में कौन सी सूरत पढ़ना है, ये सारी बातें आज मैं आपके सामने काफ़ी तफसील से बयान करने वाला हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुस्लिम रज़ा हशमती, आप देख रहे हैं अस्करी चमन। नाज़रीन, सबसे पहले ये समझ लीजिए जो हदीस पाक में बयान किया गया है कि फ़ज्र की नमाज को मर्दों को हमेशा जितना ज़्यादा हो सके लेट करके पढ़ना चाहिए, यानी इतना लेट नहीं करना है कि वक्त ही ख़त्म हो जाए। मतलब यह है कि आखिरी वक्त से पहले पढ़ना चाहिए, लेकिन औरतों को जितना अंधेरे में पढ़ें वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है, उसमें ज़्यादा सवाब है। तो जैसे फ़ज्र की नमाज का वक्त शुरू होता है, औरतों को चाहिए कि पहले ही वक्त में फ़ज्र की नमाज को अदा कर लें। तो ये तो वक्त हो गया कि औरतों को फ़ज्र की नमाज पढ़ना कब है। अब औरतों को पढ़ना कैसे है फ़ज्र की नमाज, वो काफ़ी गौर से सुनना। देखो, 4 रकात होती है, 2 रकात सुन्नत मौक्किदा, 2 रकात फ़र्ज़। तो पहले 2 रकात सुन्नत की नियत इस तरह करना है, नियत कि मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत रसूलुल्लाह की वक्त फ़ज्र वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। ठीक, अब अल्लाहु अकबर कहकर औरतों को नियत बांध लेना है। उसके बाद एक मरतबा सना पढ़ना है। सना पढ़ने के बाद एक मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। उसके बाद एक मरतबा सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ पढ़ना है। ये मुकम्मल करने के बाद आहिस्ता से आमीन कह के फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। उसके बाद औरतों को जो सूरत याद हो वो सूरत पढ़ सकती हैं। लेकिन फ़ज्र की 2 रकात सुन्नत में हदीस पाक में है कि पहली रकात में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ा जाए और दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा जाए। तो इस पे बहुत ज़्यादा सवाब है, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हासिल होते हैं। लेकिन मैंने कहा जो सूरत याद है वो सूरत पढ़ सकती हैं। तो सूरत मिलाने के बाद अब अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाना है। बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम रुकू सज्जा करते हैं वैसे ही रुकू सज्जा करना है और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है। दूसरी रकात में सना नहीं पढ़ना है, हमेशा याद रखना सना सिर्फ और सिर्फ पहली रकात में पढ़ना है। बिल्कुल इसी तरह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम भी सिर्फ पहली रकात में पढ़ना है। तो दूसरी रकात में जब औरतें खड़ी होंगी तो वहाँ पर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर फिर सूरह फातिहा पढ़ना है, फिर आमीन कहना है, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। उसके बाद कोई सूरत पढ़ना है। अगर किसी औरत को एक ही सूरत याद है तो वो हर नमाज में हर रकात में किसी भी वक्त की हो वही सूरत पढ़े, इंशाअल्लाह उसकी नमाज हो जाएगी। तो सूरत पढ़ लेना है, फिर उसकी तरह पहली जैसे रकात में रुकू सज्जा हुआ वैसे ही रुकू सज्जा करके बैठ जाना है अत्तहियात में, जिसको तशहुद कहा जाता है। वहाँ पर एक मरतबा अत्तहियात पढ़ना है, एक मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, एक मरतबा दुआए मासूरा पढ़ना है। दुआए मासूरा जो औरत को याद हो वो पढ़ सकती है। अगर किसी औरत को दुआए मासूरा नहीं याद है तो उसकी जगह वो ये दुआ पढ़ ले एक मरतबा, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व किना अज़ाबन नार, ये पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद औरतों को सलाम फेर देना है। तो औरतों की 2 रकात फ़ज्र की सुन्नत अदा हो गई, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना है, ठीक। अच्छा, मैं बार बार हर चीज़ों को पढ़ के क्यों नहीं बता रहा हूँ, जैसे सना सूरह फातिहा, क्योंकि मैं बारहा इन चीज़ों को बता चुका हूँ, इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद क्या पढ़ना है, 2 रकात फ़र्ज़। तो 2 रकात फ़र्ज़ की नियत किस तरह करना है वो सुनो। नियत की मैंने 2 रकात नमाज फ़र्ज़ वक्त फ़ज्र वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। चाहे आप रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ कहो या मुंह मेरा किबला शरीफ की तरफ कहो, एक ही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपकी जो नियत है वो आपकी जो नियत है वो हो जाएगी, ठीक है। एक मरतबा और सुन लीजिए। नियत की मैंने 2 रकात नमाज फ़र्ज़ वक्त फ़ज्र वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। अब नियत बांधने के बाद बिल्कुल वैसे ही आपको पहले सना पढ़ना है आहिस्ता आवाज़ में, फिर आहिस्ता आवाज़ में अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ना है। उसके बाद आपको सूरह फातिहा पढ़ना है, फिर
आमीन कहकर बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई सूरत मिलाना है, ठीक है। बल्कि जो आम लफ्ज़ों में ये मैं आपको बता दूं, जैसा आपने सुन्नत पढ़ी थी ना, बिल्कुल सेम औरतों को वैसे ही फज्र भी जो फ़र्ज़ रकात है वो भी ऐसे ही पढ़ना है। तो पहली रकात में सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई सूरत पढ़ना है, और जब सूरत हो जाए तो रुकू करना है, सजदा करना है, फिर दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फातिहा पढ़ना है अलहम्दु शरीफ, उसके बाद आपको सूरत मिलाना है। इस तरह आपको नमाज पढ़ना है। एक बात का ख्याल रखना कि औरतें जब नमाज पढ़ती हैं, तो देखो हम तो मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, औरतों को घर में नमाज पढ़ना होता है। तो औरतों के लिए बेहतर यह है कि वो घर ही में अपना एक जगह ख़ास कर लें, ताकि वो वहीं पर अच्छे से सफाई वगैरह करके वहाँ नमाज पढ़ें, ठीक है। अच्छा, नमाज पढ़ने से पहले औरतों को नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़, यानी ये नियत कर लेना है कि मैंने एतिकाफ़ की नियत की, या अपनी ही ज़बान में कह दे कि मैंने एतिकाफ़ की नियत की, तो इससे औरत को एतिकाफ़ का भी सवाब मिल जाएगा। तो ये था फज्र की नमाज का तरीका, बिल्कुल सेम है दोनों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।